हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क का लेक्चर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन, ऑप्शन है सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है रिडंडेंट, सारे में है रिडंडेंट। तो सबसे पहले रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? बेकार होता है, बेकार या फिर नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। सर्किट में वो रहे या फिर नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिडंडेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। तो सबसे पहले आइडियल करंट सोर्स बोला है, तो ये देखिए हमारा आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है। और इसके बोला है कि सीरीज में, मान लीजिए कि सीरीज में हम एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, या फिर आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लिया। अब देखिए मान लीजिए कि इससे हमारा जो करंट सोर्स है, इससे हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो हमारा ये वोल्टेज सोर्स रहे या फिर नहीं रहे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वोल्टेज सोर्स अगर नहीं भी रहता तो हमारा इसमें करंट आई ही फ्लो करता, मीन्स इसके न रहने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिडंडेंट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या है? राइट है। अब देखिए उसी तरह बी ऑप्शन बोला है कि पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। देखिए मान लीजिए ये आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है, ये बोला है, और इसके पैरेलल में बोला है कुछ कनेक्ट करने को। तो मान लीजिए एक में हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लिया, इधर हमने रेसिस्टर कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से ये करंट सोर्स है, तो आई करंट यहाँ से मान लीजिए फ्लो होता है। देखिए आई करंट तो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करंट दो भाग में बढ़ जाएगा, एक करंट इसमें जाएगा और एक करंट इस ब्रांच में जाएगा। मतलब इन दोनों के रहने से कोई हमको फर्क इसमें पड़ता है। तो ये क्या है? हमारा रिडंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए अगर हम एक लेते हैं वोल्टेज सोर्स, और इसके ये बोला है कि सीरीज विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसके सीरीज में मान लीजिए कि कोई भी हम लोग करंट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिए हम लोग करंट सोर्स। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसका भी है, इसमें भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होता है, सारे एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिडंडेंट नहीं हुआ। ये वो फिर फोर ऑप्शन बोल रहा है पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। मान लीजिए कि हमने पैरेलल एक वोल्टेज सोर्स ले लिया है, इसके पैरेलली में हम लोग करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल में अगर यहाँ इस नोड का वोल्टेज भी है तो यहाँ का भी वोल्टेज भी ही होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे करंट सोर्स लगाएं न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे करंट सोर्स रिडंडेंट हो गया, मतलब ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए 1 और 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ओम रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन आइडियल 40 वोल्ट सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग वही कनेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 बोला है, और फिर ये बोला है क्या कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, मान लीजिए 40 वोल्ट ये दिया हुआ है, इतना तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बाय द लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं इस नोड पे, तो बोल रहा है कि तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, सारे का वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग सभी थेवेनिन थ्योरम तो पढ़े ही होंगे। थेवेनिन में हम लोग क्या करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट करते हैं, मतलब कोई भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स लगा हो तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से ये बस एक वायर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो हम लोग जानते हैं कि लोएस्ट रेसिस्टेंस ऑफ पाथ वो फॉलो करता है करंट, तो सारे का सारा करंट इधर चला जाएगा, मतलब आई इधर से आया तो आई सारे का सारा इधर से ही फ्लो हो जाएगा। मीन्स देखिए हमारा आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा? 0 रहेगा, तभी तो सारे का सारा करंट क्या इधर से मेरा फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्स
आर आइडियल, वोल्टेज एंड करंट सोर्स जो आइडियल दिया हुआ है। द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट्स इज, ये वी आउट का वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये वी आउट यानी कि अगर हम लोग इस नोड का वोल्टेज निकाल लेंगे, यहाँ का मान लीजिए कि वी, तो यही तो होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, यही वोल्टेज तो सेम यहाँ पे होगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ का हमको वोल्टेज फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग अप्लाई नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करते हैं। आप लोग डायरेक्ट केवीएल भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये V है, V माइनस 10 बाई 2 ओम, और ये यहाँ से करंट मेरा जा रहा है 5 एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा V माइनस 10 इक्वल 10। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई 20 वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स और एक होता है वोल्टेज सोर्स। तो देखिए करंट सोर्स जो होता है प्रैक्टिकल, ये होता है करंट, ये करंट का सिंबल है एक एरो दे करके। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम लोग पैरेलली में आर कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है, और यहाँ पे ये करंट सोर्स है। और ये जो आर की वैल्यू कभी कभी पूछ देता है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है इनफाइनाइट है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। अगर वही बोल देता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज होता है प्लस माइनस, तो इसको हम लोग पोलरिटी से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसके सीरीज में जो होता है वो लो रेसिस्टेंस कनेक्ट होता है, ठीक है, आर। और अगर आइडियली पूछेगा तो इसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन में वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसके इक्विवेलेंट हम लोग करते हैं। तो थेवेनिन में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट मतलब क्या, 0, और करंट सोर्स को ओपन करते हैं, मीन्स आर की वैल्यू इनफाइनाइट है इसीलिए हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अ रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिपेंडेंट सोर्स है। तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर बात आया है, तो डिपेंडेंट सोर्स मैं बता देती हूँ कि वो या तो करंट सोर्स हो सकता है डिपेंडेंट, या वोल्टेज सोर्स हो सकता है। अब ये किस किस टाइप से इसमें दे सकता है, तो करंट सोर्स को हम लोग देखिए सबसे पहले तो डिपेंडेंट हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो डायमंड के शेप पे रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। इस टाइप से जब भी आप सिंबल देखिए तो आप पहचान जाइए कि ये डिपेंडेंट है, या करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, डायमंड शेप में ही रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि अब करंट सोर्स रहेगा तो देखिए इस टाइप का रहेगा एरो, क्योंकि करंट को हम लोग एरो से दिखाते हैं, और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो ये पोलरिटी रहेगा प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे ये ऐसा रहेगा तो मान लीजिए ये ए और आई है, जब इस टाइप का लिखा रहेगा, ये जो ए है ये एक कांस्टेंट है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए ये करंट सोर्स है, और ये किससे कंट्रोल हो रहा है, ये देखिए आई है ना, करंट से कंट्रोल हो रहा है, मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये भी देखिए करंट सोर्स है, और मान लीजिए कि ये कांस्टेंट, और ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये बी तो कांस्टेंट है और भी क्या है, वोल्टेज। तो देखिए ये करंट सोर्स है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो यानी कि क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा, और यहाँ पे ये डी, यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा। तो ये देखिए क्या, ये वोल्टेज सोर्स है, और किससे कंट्रोल हो रहा है, करंट से कंट्रोल हो रहा है ना, करंट से कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज सोर्स, मतलब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये भी देखिए वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज से ही कंट्रोल हो रहा है, मीन्स वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग दिया जाता है। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है। तो देखिए ये पूछा है कि एक अ डिपेंडेंट सोर्स, तो मे बी अ करंट सोर्स और अ वोल्टेज सोर्स, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स अ। देखिए यहाँ पे ये सर्किट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या है इसमें, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि अरे यहाँ पे तो ये डायमंड का सिंबल है, मीन्स क्या है, ये करंट मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स है। अब यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये करंट सोर्स है। और देखिए यहाँ पे I1 दिया हुआ है ना, मतलब इससे ये कंट्रोल हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, करेंट कंट्रोल करंट सोर्स है, करेंट कंट्रोल करंट सोर्स है ना। यहाँ पे एरो दिया है, मतलब ये करंट सोर्स है। यहाँ पे I लिखा हुआ है, मतलब इसको करंट कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क कंटेंट्स only independent current source and resistor if the value of all resistors are double the value of the node voltage। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि ये नेटवर्क है जो कि ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रखता है और रेसिस्टर रखता है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ये इस टाइप का बोल रहा है, और क्या रखता है, रेसिस्टर रखता है। तो मान लीजिए एक ये रेसिस्टर और एक ये रेसिस्टर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ऑल रेसिस्टर्स आर डबल देन द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज। यहाँ का जो है वो वोल्टेज पूछ रहा है। मान लीजिए सबसे पहले ये R है, ये R है, स्टार्टिंग में हम लोग R मान लेते हैं, और ये I है। तो यहाँ से हम लोग नोड वोल्टेज निकालेंगे V इक्वल। तो देखिए यहाँ से ये करंट कैसे फ्लो रहा है, ऐसे क्लोज पाथ में। इधर तो करंट आएगा नहीं, क्योंकि इधर क्या है, ये ओपन है, तो सारा करंट इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा I। तो देखिए यही वोल्टेज तो यहाँ का वोल्टेज है, इस नोड का वोल्टेज, तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल यहाँ पे IR हो गया, क्योंकि यही करंट में इसमें फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हो गया ये। अब बोल रहा है सेकेंड, इसमें बोला है कि ऑल रेसिस्टर आर डबल, मतलब करंट सोर्स तो वही रहेगा, बट जितने भी इसमें रेसिस्टर्स लगे हुए हैं वो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डबल कर दें तो क्या होगा, मतलब R के जगह पे 2R, R के जगह पे 2R, और ये बोल रहा है कि I ही रहेगा। तो ये देखिए प्लस माइनस मान लीजिए ये नोड वोल्टेज, तो यहाँ का मेरा वोल्टेज पूछ रहा है। तो अब देखिए V इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से I करंट, तो सीरीज में करंट फ्लो सेम करता है, तो यहाँ से I। तो देखिए V इक्वल इसका हम लोग को वोल्टेज निकालना है, तो 2R इंटू I हो जाएगा, मतलब V इक्वल 2IR, और IR की वैल्यू है कितनी, V, मान लीजिए इसको V डैश, ठीक है, यहाँ पे V डैश। तो देखिए IR की वैल्यू है कितनी, V, तो ये कितना हो गया 2V। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, विल बिकम डबल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो गया। देखिए यहाँ पे डबल हुआ है ना, दुगना हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क एन कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टर्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज इफ द करंट इन वन पर्टिकुलर रेसिस्टेंस इज I एम्पियर इट विल बी डबल इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द। ठीक है, तो ये बोला है कि एक जो नेटवर्क है वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स रखता है, और बोल रहा है कि इफ द करंट इन पार्टिकुलर रेसिस्टेंस, मतलब पार्टिकुलर रेसिस्टेंस का एक का करंट I है, तो इसको डबल करने के लिए, मतलब 2I करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों, तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस फर्स्ट, एक हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एन रेसिस्टर्स में ले लेते हैं। ये एक रेसिस्टर्स यहाँ पे ऐसे करते करते एन रेसिस्टर्स है, मान लीजिए ये R1 R2 ये Rn और ये V है। तो इसमें हमको I निकालना है, तो I इक्वल इसमें क्या हो जाएगा, V अपन में R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn हो जाएगा। ठीक है, अभी बोला है कि I को हमको 2Y करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, मतलब V के वैल्यू को दुगना करेंगे तो ये भी मेरा दुगना हो जाएगा। तो क्या करना होगा, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको डबल करना होगा।
तो देखिए ऑप्शन में डी में भी है और ए में भी है। तो और आगे का ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम लोग लेते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हम लोग लेते हैं, ये आई है, और मान लीजिए कि n रजिस्टर्स हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये R1, R2 और ये Rn। तो देखिए ये तो बोल रहा है कि I इसमें फ्लो कर रहा है। अगर इसको I की वैल्यू को दुगना करना है, मतलब 2i करना है, तो जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका वैल्यू को डायरेक्ट दुगना कर देंगे क्योंकि यही करंट तो फ्लो कर रहा है। मतलब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को क्या करना होगा, दुगना करना होगा I के वैल्यू को दुगना करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन डी में भी है कि इसको दुगना करना होगा, करंट सोर्स आर डबल। तो ऑप्शन डी यहाँ से तो ये मैच कर रहा है, और बाकी ऑप्शन में हम लोग, अब देखिए डिपेंडेंट भी दिया हुआ है तो हम लोग डिपेंडेंट करके भी चेक कर लेते हैं। ये सारे तो इंडिपेंडेंट थे। तो केस 3 हम लोग ले लेते हैं। कि केस 3 में हम लोग लेते हैं वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक लेते हैं एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दोनों इसमें ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा इंडिपेंडेंट, मान लीजिए ये Rn है, और एक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे R1, R2 इसका रेसिस्टेंस हम लोग Rn तक, और ये V है, और इसका जो है वोल्टेज वो ये करंट से कंट्रोलर है। मान लीजिए कि 2i हम लोग सपोज कर लिए, ठीक है। अब इसमें हमको करंट का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, I इक्वल V माइनस 2i, और ये बटे में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस Rn तक, यही वैल्यू होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि I के वैल्यू को दुगना करने के लिए, तो इसका वैल्यू दुगना करने के लिए हमको ये टोटल का वैल्यू दुगना करना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस करंट के वैल्यू को दुगना करेंगे तो देख रहे हैं ये वोल्टेज जो है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स I के ही वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही I दुगना करेंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा। ओवरऑल हमको दुगना करना है, तो ये हमारा केस 3 फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डुअल ऑफ अ पैरेलल RC सर्किट इज अ, ठीक है। तो इसमें हमको डुअल पूछा है, तो देखिए डुअलिटी का जो होता है प्रॉपर्टी वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर एलिमेंट दिया रहे एलिमेंट और ये पूछे डुअल एलिमेंट, तो कौन किस में बदल सकता है, इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। देखिए वोल्टेज रहेगा तो वो करंट में होगा, ये फर्स्ट है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट रहेगा तो ओपन सर्किट में होगा। तीसरा है सीरीज होगा, ये पैरेलल होगा। फोर में होगा नॉर्टन, तो ये हो जाएगा थेवेनिन। 5 है इम्पीडेंस मतलब R, तो ये G में होता है। 6 है KVL, तो ये KCL में होता है। 7 है कैपेसिटेंस, तो ये हमारा इंडक्टेंस में होता है, मतलब L में होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बोला है कि पैरेलल RC सर्किट, तो देखिए पैरेलल किस में होता है, यहाँ पे देखिए पैरेलल सीरीज में हो जाता है, तो पैरेलल का सीरीज हो जाएगा, तो सीरीज इसमें है। देखिए R होता है G में, लेकिन कहीं कहीं पे G को R ही लिखता है क्योंकि G इक्वल क्या होता है 1/R। तो देखिए R का R इसमें भी है, R इसमें भी है, तो A और B में से कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं कि C है, तो C किस में होता है, L में होता है, लेकिन A ऑप्शन क्या है, C को ही छोड़ दिया है, तो ये यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। B यहाँ से देखिए राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नेटवर्क्स आर सेड टू बी डुअल व्हेन, बोल रहा है देयर नोड इक्वेशंस आर सेम, तो नहीं सेम तो नहीं होता है। बी ऑप्शन है द लूप इक्वेशंस ऑफ नेटवर्क आर एनालॉगस टू द नोड इक्वेशन ऑफ अनदर, अदर का पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो सकता है, लूप इक्वेशन में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं KVL, और नोड में क्या करते हैं हम लोग KCL, तो ये बोल रहा है, ठीक है, इसके एनालॉगस हो सकता है। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन राइट हो गया। देखिए सी पढ़ते हैं देयर लूप इक्वेशंस आर सेम, नहीं, तो ये सेम नहीं, उसके एनालॉगस होता है। देखिए डी ऑप्शन है द वोल्टेज सोर्स ऑफ वन नेटवर्क्स आर करंट सोर्स ऑफ अदर। देखिए ये हो सकता था, लेकिन ये बोल रहा है कि वो दूसरे का होता है। अगर यहाँ पे एनालॉगस शब्द एक जोड़ देता तो हमारा डी ऑप्शन भी हो सकता था, बट ये बोल रहा है कि एक दूसरे के टोटली सेम, तो ये नहीं होता है। एनालॉगस अगर देता तो हमारा इसमें बी और डी दोनों होता, तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो गया। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेसेज एम इज वेयर बी इज नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड एन इज नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको अगर मेश पूछे, इसमें पूछा हुआ है मेश इक्वेशन पूछे, या फिर लूप दिया हो, या फिर KVL इक्वेशन फाइंड करने के लिए दिया हो, या फिर लिंक्स दिया हो, ठीक है। अगर इतनी सारी चीज़ें दी हुई हो और उसका अगर फॉर्मूला पूछे तो ये होता है b माइनस n प्लस 1, ठीक है। कहीं कहीं पे ये इस टाइप से भी लिखा रहता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये कहीं कहीं पे इस टाइप से भी लिखा रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि मैसेज पूछा था तो क्या हो जाएगा b माइनस n प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी। मेश दे सकता है, लूप दे सकता है, KVL इक्वेशन या फिर लिंक्स, तो यही फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन अ नेटवर्क इज b, द नंबर ऑफ नोड्स इज n एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप्स इज l, देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशंस विल बी। देखिए अब इसमें पूछा है नोड इक्वेशन पूछेगा या फिर KCL पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। आप बस ये दो फॉर्मूले रट लो और बाकी के सारे क्वेश्चन जो भी मेश नोड इस सब पे आएंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही दिया हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KVL एंड KCL इक्वेशंस फॉर अ नेटवर्क विथ n नोड्स एंड n लिंक्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है कि KVL एंड KCL इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए KVL इक्वेशन क्या होता है, KVL इक्वेशन, KVL कह लो आप फिर लिंक कह लो, बात तो सेम ही है। तो KVL इक्वल हम लोग लिंक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को सेम यहाँ पे हमने ऊपर में बताया है, इसी को ये L से डिनोट किया है, ठीक है। और ये होती कितनी है b माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो देखिए KVL का वैल्यू पूछा था, तो KVL डायरेक्टली यहाँ से क्या दिख रहा है कि इसको हम लोग L यानी कि लिंक्स भी बोल सकते हैं, तो KVL यहाँ से L हो गया, ठीक है। अब पूछा है KCL, तो KCL का हमने यहाँ पे क्या बताया, KCL पूछे या फिर नोड पूछे, ये होता है n-1, ये स्मॉल n लिया है n-1। तो देखिए यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा L और n-1, यानी कि B करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज 7 ब्रांचेज। ब्रांच कितना दिया हुआ है, मतलब B का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है। एंड 5 नोड्स, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 नोड्स दिया हुआ है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशन, KCL हमसे पूछा है, एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशन, और KVL इक्वेशन हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो भी मैंने आपको पिछले वीडियो मतलब पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि KCL इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट n-1 या फार्मूला। तो n का वैल्यू 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4, और KVL क्या होता है b माइनस n प्लस 1, तो b की वैल्यू है 7 माइनस 5 प्लस 1, तो ये कितनी हो जाएगी 3। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो गया 4 और 3।
देखिए एक बार आप जब भी आप फॉर्मूले याद कर लेते हो तो फिर कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 10 ब्रांचेज। इसमें ब्रांच कितने दे दिया है 10 एंड 7 नोड्स, नोड की संख्या 7 विल हैव पूछा है कि कितने इसमें लूप इक्वेशन होंगे। तो लूप इक्वेशन, तो हमने लूप इक्वेशन क्या बताया, आप लूप केवीएल लिंक कुछ भी बोले तो ये होता है b माइनस एन प्लस 1। कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 लूप इक्वेशन आ गए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज ए नोड्स बी ब्रांचेज द नंबर ऑफ लिंक्स एल विथ रेस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ अ ट्री इज गिवन इज। ठीक है, देखिए इसमें ब्रांचेज कितना दे दिया, ब्रांच की संख्या दे दी है बी, नोड्स है एन, तो इसमें क्या पूछा है लिंक्स यानी कि एल हमसे पूछा गया, तो लिंक्स क्या होता है b माइनस एन प्लस 1। तो यहाँ से देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कनेक्टेड ग्राफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज इज b एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स n, देन द नंबर ऑफ लिंक्स l ऑफ अ कोड ट्री। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ लिंक्स पूछ दिया है, तो नंबर ऑफ लिंक्स l कितना होता है b माइनस एन प्लस 1, इसमें स्मॉल से सारा डिनोट किया हुआ है तो b माइनस एन प्लस 1। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क हैज एन नोड्स, नोड की संख्या कितनी दे दी है n एंड 5 इंडिपेंडेंट लूप यानी कि l कितना दे दिया 5। द नंबर ऑफ ब्रांचेज पूछ रहा है कि कितना होगा, तो देखिए लूप इक्वल क्या होता है b माइनस एन प्लस 1, हमने ऊपर अभी देखा है। l की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये 8 प्लस 1, ये हमारा b यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 7 इक्वल 12, ब्रांचेज में 12 आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्री। देखिए अब इसमें एक नया है ट्री, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्री के बारे में आप लोग समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो देखिए ट्री एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें सारे नोड होते हैं लेकिन एक भी क्लोज लूप नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल लेकर के, जैसा कि देखिए एक मेरा ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें मैं नेमिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें नोड कितने हो जाएंगे, देखिए इसमें एक ये नोड होगा A, एक यहाँ पे ये नोड होगा B, एक यहाँ पे नोड होगा C और एक ये यहाँ पे नोड होगा D। ठीक है, तो देखिए नोड की संख्या इसमें कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये तो हमारा सर्किट दिया हुआ है। अगर इसको हमको ग्राफ में चेंज करना है तो देखिए ग्राफ में चेंज करने के लिए सबसे आसान होता है कि आप जितने भी पैसिव एलिमेंट दिए हुए हैं, पैसिव एलिमेंट मतलब क्या, रसिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, इंडक्टर हो गए और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, और अगर करंट सोर्स दिया हुआ है तो उसको करेंगे ओपन सर्किट। तो इसमें तो करंट सोर्स है नहीं तो सारे को शॉर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नोड 4 है, तो नोड 4 में सबसे पहले ड्रा कर लेती हूँ ग्राफ बनाने के लिए। एक A B C और एक यहाँ पे ये D है। ठीक है, अब सारे जितने भी पैसिव एलिमेंट है उसको शॉर्ट करना है। यहाँ पे रेसिस्टर है तो शॉर्ट कर दीजिए, इसको भी शॉर्ट, यहाँ पे ये भी है तो शॉर्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक जो रेसिस्टेंस है ये भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ में कन्वर्ट हो गया है।
तो देखिए ट्री एक ऐसा ग्राफ है, ट्री क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें सारे नोड अवेलेबल होते हैं। मतलब देखिए अगर ये 4 नोड है, इसमें अगर हम लोग इसका ट्री बनाएंगे तो उसमें 4 नोड ही होने चाहिए, बट एक भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तो ग्राफ है, इसको अगर हम लोग ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, ये हम तो 4 नोड तो इसमें रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन एक भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक भी क्लोज लूप बना नहीं बना, A B C D, इसमें सारे नोड तो हैं लेकिन एक भी क्लोज लूप नहीं बना है, ठीक है। इस तरीके से एक ग्राफ में आप टोटल जो ट्री बनेंगे, नंबर ऑफ ट्री एक ग्राफ में, वो हमारे बन सकते हैं n⁻n-2। जैसे कि अगर इसमें कितने ऐसे ट्री बन सकते हैं जिसमें सारे नोड तो अवेलेबल होंगे लेकिन एक भी क्लोज लूप नहीं होगा। तो n की वैल्यू मतलब नोड है, आप इसकी वैल्यू रखो तो 4⁻4-2, तो इसमें 16 ट्री बन सकते हैं जिसमें सारे नोड तो होंगे लेकिन एक भी क्लोज लूप नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्री। फर्स्ट ऑप्शन है अ ट्री कंटेंट्स ऑल द नोड्स ऑफ अ ग्राफ। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि एक ग्राफ का जो ट्री होता है वो सारा नोड रखता है, भले ही क्लोज लूप एक भी नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए तो हमारे यहाँ से सही है। ऑप्शन 2 क्या है कि अ ट्री शैल कंटेन एनी वन ऑफ द लूप। ये बोल रहा है कि लूप रखेगा, तो नहीं, लूप एक भी नहीं रखना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड है कि एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट 1 ट्री। तो हाँ, जो भी ग्राफ है उसमें कम से कम एक ट्री तो बनेंगे ही, कम से कम एक ट्री बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्री बन सकते हैं, n⁻n-2 ट्री बन सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भी क्या है, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ n ग्रेटर देन 2 नोड्स हैज एट मोस्ट 1 ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड एनी पेयर ऑफ नोड्स, द ग्राफ ऑफ नेटवर्क। ये बोल रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें नोड की संख्या कितनी है, 2 से ज़्यादा। तो देखिए हम लोग 2 से ज़्यादा मतलब 3 नोड लेकर के चलते हैं, तो 1 2 3 हमने नोड बना लिया है, नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि एट मोस्ट 1 ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टिंग एनी पेयर ऑफ नोड। बोल रहा है कि एनी पेयर ऑफ नोड से, यानी कि एक यहाँ पे ब्रांच बनेगा, एक यहाँ पे ब्रांच बनेगा, और एक ऐसे ये ब्रांच बन सकता है। तो ब्रांच कितने हो गए, 1 2 और ये 3 ब्रांच हो गए, और इसमें नोड कितने हमने लिए थे, 3 ही नोड हमने लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लूप बनाने के लिए उतने ही हम लोगों को ब्रांच चाहिए, जितने कि कम से कम एक लूप बनाने के लिए हम लोग को उतने ही लूप चाहिए जितने हमने ब्रांच हमारे होंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मस्ट हैव एटलीस्ट n ब्रांचेज फॉर 1 और मोर क्लोज पाथ टू एग्जिस्ट। मतलब एक और या एक से ज़्यादा क्लोज पाथ एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ नोड के इक्वल ब्रांचेज होने चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी तो वही देखा, तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में हमारा इतना ही तक था, आगे का जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।